और दिल्ली से हमारे संवाददाता संदीप सोनवलकर हमारे साथ हैं। वहीं बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल हमारे साथ जुड़े हैं। सुधांशु जी, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। 2 महीने का कार्यकाल उनका रह गया था कमला बेनीवाल का। अगर वो पूरा कर लेती तो कम से कम आप लोगों पर, इस सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप नहीं लगता? ऐसा है, पहली बात तो यह है कि जब भी दुराचरण किसी व्यक्ति का सामने आता है, उसको उस दुराचरण की सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, पहले यह तय करें। दूसरी बात, जिस तरह से कांग्रेस के समर्थक जो इस समय गवर्नर लगे हुए हैं या जो पुराने कांग्रेसी एक्टिविस्ट लगे हुए हैं, उनका जो कुछ पिछले 2 महीने का आचरण है, अगर आप देखें तो आपको शर्म आ जाएगी कि ये इतने ऊंचे पद पर कैसी कैसी चीजें हो रही हैं। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। यूपी सरकार जो है एक विधेयक लाती है जिसमें कि आजम खान जी के विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का जो है दर्जा देने का विधेयक था। पिछले 7 साल से गवर्नर जो थे वो उसको रोके हुए बैठे हुए थे। आजीज कुरैशी जी आते हैं, जबकि उनके पास सिर्फ टेम्परेरी चार्ज था, क्योंकि पहाड़िया जी चले गए थे, टेम्परेरी चार्ज था। जो 7 साल से जिस चीज की केंद्र सरकार ने इजाजत नहीं दी, उस टेम्परेरी चार्ज के दौरान उन्होंने कर दिया। ठीक है, आगे चलिए। मैं कह रहा हूं ना, आप जो 1 महीने 2 महीने की बात करें, इसलिए बतला रहा हूं कि 1 महीने 2 महीने में इनकी जो नीयत और इनके आचरण है वो इतने दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े बड़े पद को, उसकी गरिमा को समाप्त करने में लगे हुए हैं। हरियाणा ले लीजिए। कहा यह जा रहा है कि उनके आचरण से ज्यादा समस्या इस बात से थी कि जब वो गुजरात में गवर्नर थी, उनके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जिस तरह की तल्खी रही वो जग जाहिर है, और शायद वो ज्यादा बड़ा कारण रहा। ऐसा है, हर एक पक्ष जो है तोड़ मरोड़ के अपने को जो उनको सहूलियत होती है वो करेगा, लेकिन मैं जब आपको सारा परिदृश्य समझाऊंगा ना, तब आपको समझ आएगा कि सरकार की नीयत और नीति दोनों सही है। क्योंकि इस समय गवर्नर के पदों पर बैठे हुए ये लोग जो है राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। हरियाणा का मैं आपको नहीं, आप पारदर्शी समझा रहे हैं सुधांशु जी। मुझे माफ कीजिए, मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन कांग्रेस के कई नेता ऐसे कह रहे हैं कि जो आरोप आप कमला बेनीवाल पर लगा रहे हैं उस तरह के आरोप बीजेपी के भी कई ऐसे गवर्नर रहे हैं जिन पर लग सकते हैं। मैं संदीप सोनवलकर के पास जाऊंगी। संदीप, जो आरोप लगाए गए हैं उन तथ्यों के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जिन यात्राओं का जिक्र किया जा रहा है उनके बारे में क्या जानकारी है हमारे पास? देखिए, सरकार के पास ये जानकारी है, सरकार का दावा है कि कमला बेनीवाल जब राज्यपाल थी तो उन्होंने सरकारी विमान से यात्राएं की और कई बार वहां गुजरात से बाहर गई। करीब 200 से ज़्यादा बार वो दिन बाहर रहीं और उन्होंने यात्राएं की, दिल्ली की और जयपुर की यात्राएं की। तो ये तमाम आरोप सरकार ने बनाए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने ये जो तथ्य हैं ये कुछ और पार्टियों को भी दिखाए। यही वजह है कि संसद के बाहर तो तमाम नेता विरोध कर रहे हैं, संसद में ये मुद्दा नहीं उठा। बात करते हैं मीम अफजल साहब मेरे साथ। मीम अफजल साहब, संसद में मुद्दा नहीं उठ रहा है, बाहर सब लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, अब मैं समझता हूं कि संसद में हर तरह के मसलों को नहीं उठाया जाता है, और इसमें तो कोई 2 राय है ही नहीं कि इस तरह का फैसला प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। जब आज वेंकैया नायडू जी बोल रहे थे तो ये बात कह रहे थे कि राष्ट्रपति जी ने इसका अच्छी तरह से आकलन करने के बाद ही अनाउंसमेंट किया है। ये बात वो किसी को बहुत भोलेपन से बता रहे हैं, जबकि हर आदमी जानता है कि फैसला सरकार का होता है। राष्ट्रपति जी को तो उसको फैसले को आगे बढ़ाना होता है। और 1 महीना पहले इनको ट्रांसफ़र किया गया था। अगर ऐसी ही इंक्वायरीज़ इनके बारे में थी तो उस वक्त क्या इनके पास ऐसी जानकारी नहीं थी, या अचानक 1 महीने के बाद इनके पास ऐसी जानकारी आई है? ये बिल्कुल साफ है कि बदले की भावना से किया गया है और एक विंडिक्टिव एटीट्यूड है। और मोदी जी के बारे में कोई नई बात नहीं है। गुजरात के अंदर बाहर वालों को छोड़ दीजिए, उन्होंने अपने लोगों के साथ भी यही किया है, कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन ये तो तथ्य है ना कि उन्होंने बहुत ज़्यादा यात्राएं की, 270 ज़्यादा से दिन वो बाहर रहीं 3 साल में। ये एक ही गवर्नर हैं जिनके बारे में उन्होंने सारी इंक्वायरीज की हैं जी। क्या इस देश में वो अकेली गवर्नर हैं? अगर ऐसा भी कुछ है तो ये जानकारी तो संदीप, महत्वपूर्ण बात मीम अफजल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने में ऐसा क्या हुआ, क्या ये जानकारियां पहले नहीं थी सरकार के पास? यानी कि शायद तैयारी पहले ही कर ली गई थी। मैं सुधांशु जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी